आइए हम समझते हैं कि वॉर का क्या इम्पैक्ट हुआ निफ्टी एनर्जी पे। तो ये 2002 से मैंने प्लॉट किया है और वॉर कैलेंडर आपके सामने है। तो अफगानिस्तान वॉर स्टार्ट होने के बाद एनर्जी इंडेक्स है ना, और इसको अगले 3 महीने या 4 महीने तक ले सकते हैं। तो ये जो है प्लॉटेड मंथली चार्ट पे, और इसमें सिर्फ हमने 2025 तक का डेटा लिया है, रिसेंट डेटा लिया नहीं है। तो अगले अगर 4 महीनों तक देखेंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ द स्टार्ट, मतलब फ्रॉम द मंथ द वॉर स्टार्टेड, यहाँ पर 58% का जो है सीएनएक्स एनर्जी यानी कि निफ्टी एनर्जी में मूवमेंट। अब सीएनएक्स एनर्जी नहीं बोलते हैं, सीएनएक्स पहले बोलते थे जब ये क्रिसिल के द्वारा बनाया जाता था। क्रिसिल एक एसएनपी की कंपनी है, दे ओन अबाउट 29%, मैं भी मोर, जहाँ तक मेरी जानकारी 29% ओन करते हैं। एसएनपी ओन करती थी क्रिसिल में। क्रिसिल जो है निफ्टी के लिए इंडेक्स बनाती थी। अब ये काम इन हाउस होता है, तो एक अलग कंपनी है निफ्टी एनएससी इंडिसेस जो कि बनाती है। तो ये सीनेक्स एनर्जी के नाम से नहीं जाना जाता है। तो मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि मेरी गलती, बट यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे तो सीएनएक्स एनर्जी ही के रूप में ही अपियर होता है, विच आई थिंक शुड बी करेक्टेड, इट शुड बी सिंपली कॉल्ड निफ्टी एनर्जी, है ना। जैसा कि आप यहाँ नाम देख भी सकते हैं, तो अगर इस हिस्से में आप नाम देखेंगे तो इसका नाम है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स, और यहाँ पर नाम है सीएनएक्स एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब अगले वॉर में चलते हैं। इराक वॉर जो है स्टार्ट होता है O3। ये सेकंड है, ये गल्फ वॉर वाला इराक नहीं है। ये जॉर्ज बुश टू यानी कि जूनियर उनके लड़के के इसमें वॉर स्टार्ट हुआ, और जिन्होंने ये खबर बेची कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ये वॉर स्टार्ट होने का रीजन, प्राइमरी रीजन क्या था? इसके फॉलोआउट्स हैं अफगानिस्तान वॉर के, क्योंकि 2001 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ 9/11, उसकी उसका बदला अफगानिस्तान से लिया गया, क्योंकि ऐसा माना गया कि शायद ओसामा बिन लादेन वहां छुपा है। तो इसमें अगर किसी ने निफ्टी एनर्जी में इन्वेस्ट किया होता तो 58% है, तो मोटा मोटी समझिए कि 30-40% जो है अगले 4-5 महीनों में बन गया होता, बिकॉज आप बेस्ट प्राइस पे बाय नहीं करेंगे और आप हाईएस्ट प्राइस पे बेच नहीं पाएंगे। तो वो एक है। फिर इसका फॉल आउट है, और आपको पता है कि इराक वॉर कैसे बेचा गया, द होल स्टोरी वाज सोल्ड आउट। जैसे कि अभी आपको वेनेजुला और इसराइल की स्टोरी बेची, सॉरी, इसकी स्टोरी बेची गई है ईरान की, कि वहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। वेनेजुला की भी स्टोरी सुनाई गई बनाकर। अब ये देखिए, अगले स्टार्ट जिस महीने से होता है उससे 4 महीने में काउंट कर रहा हूँ, तो इसने 40% का रिटर्न, अगले आप अगले 6 महीने में देखेंगे तो लगभग 80% का रिटर्न है। अब चलते हैं दूसरे वॉर की ओर, जो कि है चेचन वॉर। लेकिन इसमें लग रहा है कि शायद मार्केट को अंदेशा मिल गया था। तो अगर वॉर स्टार्ट होने से ठीक 4 महीने पहले से आप काउंट करेंगे, इसमें आपको 59% की का प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकली आप कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना कि चेचन वॉर होगा ये थोड़ा कहना मुश्किल। सीरियन सिविल वॉर, अगेन इसके बाद डिक्लाइन शुरू होता है, तो आई थिंक इट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। अगर आप 2 महीने पहले लोएस्ट से हाईएस्ट देखें, लगभग 14% का इजाफा। लेकिन सीरियन सिविल वॉर के बाद इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब डाउन साइड। ठीक है, अब यहाँ पर इराक वॉर खत्म होता है। इराक वॉर खत्म होने के का ही शायद ये इम्पैक्ट है। इराक वॉर इज कमिंग टुवर्ड्स एन एंड, एंड इस टाइम फ्रेम में मिडिल ईस्ट के बीच में जो है, मिडिल ईस्ट में जो है वॉर का इम्पैक्ट कम हो रहा है। मे बी अमेरिकन ट्रूप्स आर ऑल्सो लुकिंग टू विड्रॉ, और यहाँ पर काफी जान माल का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। अमेरिका को काफी बॉडी बैग्स भेजे जा चुके हैं। सो देर इज ऑलवेज अ डिस्कशन कि अब ये वॉर खत्म होना चाहिए, और लड़ाई जो है मिडिल ईस्ट में बंद होनी चाहिए, स्पेशली इराक और सीरिया में और अफगानिस्तान में जो लोग मर रहे हैं उसको खत्म किया जाना चाहिए। अमेरिका मस्ट विथड्रॉ। शायद ये मार्केट को खबर लग जाती, और इराक वॉर से पहले करेक्शन शुरू हो जाता है ना। तो इसको हटा दीजिए। अब देखते हैं, अब चलते हैं दूसरे वॉर की ओर। आपके सामने जो है ये फिर वापस अफगान वॉर का जो है एंड अनाउंस होता है, और उस चक्कर में जो है कितना लुढ़कता है मार्केट। मार्केट लूज अबाउट 6.93%, मार्केट नहीं है, माफ कीजिएगा, एनर्जी इंडेक्स लूज करता है। अब यहाँ पर शुरू होता है यूक्रेन वॉर,
और अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन से पहले ऑलरेडी एनर्जी चढ़ चुकी है, बट अगर आप बेस्ट यानी वर्स्ट से हाईएस्ट प्राइस या बेस्ट से हाईएस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो 22% मूवमेंट ने 2 महीनों में। ठीक। अब इसराइल और हमास जब अटैक होता है उसके अगले 3-4 महीने तक काउंट कर लेते हैं। ठीक। क्योंकि आपको पता है कि ये काफी रिस्की वॉर हुआ। अगले कुछ 4 महीनों में फ्रॉम द बेस्ट वर्स्ट प्राइस टू द बेस्ट प्राइस, मतलब लोएस्ट प्राइस से हाईएस्ट प्राइस में देखेंगे तो लगभग इजाफा। इसके बाद तो हमने हाइड कर रखा है। मोटा मोटी अगर आपको ये समझ में आए कि अगर मार्केट को अंदाजा नहीं हो और ये सडन सरप्राइज है, और मोस्टली अगर ये मिडिल ईस्ट का वॉर है, इसमें 30 से 40% जो है एनर्जी इंडेक्स जाने की संभावना है। आपको क्या लगता है, ये रिसर्च सही है या गलत? और इस बार क्या हुआ ये आपको जाकर देखिए कि रेगुलेशन के हिसाब से पैसा भी दिखा सकते, बट एनर्जी इंडेक्स एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। और ऐसा लगता है कि वॉर मतलब आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, क्योंकि जब भी वॉर होगा तो इस इंडेक्स को डेफिनेटली फायदा होगा। तो पुट खरीदने की बजाय कुछ ऐसे इंडिसेस खरीदे जा सकते हैं या प्रोडक्ट्स खरीदे जा सकते हैं जो कि आपको जब मार्केट का माहौल खराब हो, स्पेशली जब वॉर हो, तो आपको फायदा दे जाए। तो एनर्जी इंडेक्स आपके पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी कम करेगा। और आपको पुट जैसे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जिसका इवेंचुअली वैल्यू जीरो ही होने वाला है ना, आप कितना भी ज्ञान दें कि ये हेजिंग के लिए लिया था, ये लिया था, बट मोस्ट लाइकली उसकी वैल्यू जीरो होने वाला है। उससे अच्छा है कि एनर्जी इंडेक्स जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे सकता है। तो इसके बारे में सोचें और आप अपने वेल्थ एडवाइजर से बात करें, यहाँ वहाँ नहीं सुने। किसी भी मैसेज को सोशल मीडिया पे सुना मैसेज इंक्लूडिंग दिस वन बिना रिसर्च किए नहीं विश्वास करें। आप अपने रजिस्टर्ड वेल्थ एडवाइजर से ही बात करें। और इसके अलावा दूसरे लोगों से ज्ञान ना लें। ये सब डेटा एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से है। दिस इज ओनली फॉर थॉट प्रोवोकिंग एंड फूड फॉर थॉट। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बट अपने वेल्थ एडवाइजर से जरूर इसकी चर्चा करें और पूछें कि क्या ये थॉट सही है या गलत।